जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। मेरे साथ हमारे मित्र हैं, सीनियर पत्रकार भी हैं, रांची के जाने माने पत्रकार हैं, रंजीत भाई हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है रंजीत भाई। एक नाम याद रखिएगा, द भारत मित्र। क्यों याद रखिएगा? जो हम बोलते हैं सच बोलते हैं और डंके की चोट पर ठोक के बोलते हैं। याद कीजिए, आज से एक हफ्ते पहले यही जगह थी, रंजीत भाई साथ बैठे हुए थे। खबर ये थी कि रिम्स के डायरेक्टर को हटा दिया गया। क्यों? नोटिफिकेशन ये दिया गया कि भाई रिम्स के डायरेक्टर का कार्य संतोषप्रद नहीं। इसके पीछे की हमने कहानी बताई थी कि क्यों हटाया गया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी अंधेरे में रखे गए और स्वास्थ्य सचिव की तरफ से रिम्स के डायरेक्टर जो थे उस अभी भी हैं, डॉक्टर राजकुमार, काफी क्वालिफाइड आदमी हैं, उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया। असल में हुआ कुछ यूं, ये मैं पूरी कहानी आपको बताता हूँ। हुआ कुछ यूं कि रिम्स के डायरेक्टर के पास फोन आता है स्वास्थ्य के जो अपर सचिव हैं अजय सिंह का। अजय कुमार सिंह फोन करते हैं कि भाई आप शासी परिषद की बैठक बुलाइए। मेडाल, हेल्थ मैप और एक कोई मॉड्यूलर ओटी वाला एक ठेकेदार है विशाल सर्जिकल, इन 3 कंपनियों का बिल जो है वो क्लियर कीजिए। रिम्स के डायरेक्टर जो है डॉक्टर राजकुमार, चूंकि इंटेलिजेंट आदमी है और व्यवहारिक आदमी है, तो उन्होंने भाई बैठक आयोजित हुई, लेकिन उस बैठक में उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं बिल क्लियर नहीं करूंगा, आप स्वास्थ्य विभाग से क्लियर करवा लीजिए। उनका जो टेंडर है, टेन्यूर है, सब कुछ स्वास्थ्य विभाग से, तो आप क्लियर कीजिए। चूंकि रिम्स डायरेक्टर को ये जानकारी हो चुकी थी कि इन लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे मेडाल, हेल्थ मैप और विशाल जो सर्जिकल है, इन कंपनियों ने बहुत बड़े पैमाने पे गड़बड़ी की है। मॉड्यूलर जो ऑपरेशन थिएटर्स बने हैं, बहुत बड़े पैमाने पे गड़बड़ी, मतलब यूँ समझिए कि सिर्फ मेडाल का 250 करोड़ से ऊपर का घोटाला है। तो बहरहाल हमने ये खबर दिखाई। हाई कोर्ट में रिम्स डायरेक्टर ने हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया कि नहीं, आप रिम्स डायरेक्टर बने रहेंगे, आपको हटाया जाना गलत है। मतलब हमारी खबर पर एक हद तक मुहर लग चुकी है। अभी तो इसमें ईडी का एक्शन बाकी है और इसमें विसल ब्लोअर बने हमारे रंजीत भाई। रंजीत भाई ने इसको लेकर के आवाज उठाई थी। रंजीत भाई ने रिम्स डायरेक्टर से भी मुलाकात की थी, स्वास्थ्य सचिव से भी मुलाकात की थी, सब लोगों से मुलाकात की थी कि भाई मेडाल का ये बहुत बड़ा घोटाला है। मतलब आप समझिए कि हमने तो यहां तक दिखाया था कि जो 10 साल की बच्ची है, 10 साल की बच्ची, जो लड़का है उसका वो टेस्ट हो रहा है जो गर्भवती महिलाओं का होता है। 10 साल की बच्ची का वो टेस्ट हो रहा है जो गर्भवती महिलाओं का होता है। मतलब इतना फर्जीवाड़ा कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इतना फर्जीवाड़ा और इतना बड़ा घोटाला है। रंजीत भाई, हमारी बात पर अब बहुत हद तक हाईकोर्ट ने भी मुहर लगाई दी है। आखिर इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि रिम्स डायरेक्टर को हटाया जाना, फिलहाल इस पे स्टे लगा दिया है। 6 मई को अगली सुनवाई होगी। लेकिन एक बात इसमें तय है, स्वास्थ्य मंत्री अब बहुत बुरी तरीके से इसमें फंस गए। उनको अंधेरे में रख करके जिस तरीके, चूंकि सरयू राय जी से भी हमारी बात हो रही थी, उन्होंने भी यही कहा था कि स्वास्थ्य मंत्री जो इरफान अंसारी, उनको थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में अगर उड़ रहा है ऐसे ही, तो बहुत ज्यादा दिन तक स्वास्थ्य मंत्री नहीं रहेंगे। जी भाई, नहीं, सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य मंत्री अभी वाले हो चाहे पहले वाले हो या सचिव, सभी को समझना चाहिए कि जो भी पैसा है वो जनता का पैसा है। हाँ, सही बात है। और जिस प्रकार से सभी विभाग में, स्वास्थ्य विभाग हो चाहे अन्य विभाग हो, माफियाओं का जिस तरह से कब्जा है, जो जनता के काम के लिए पैसे होते हैं उसको जो लूट होती है, वह लूट जब तक नहीं रुकेगा तब तक राज्य का विकास नहीं हो पाएगा। और राज्य का विकास इसलिए हो भी नहीं रहा है, बाधित हो रहा है। अब ये जो मेडाल का मामला है, अभी तो लोग सिर्फ करें कि रिम्स का पेमेंट सब मिला के 200 करोड़ 250 करोड़ तक का मामला जाता है। अगर जब से मेडाल को मिला है तब से अगर पूरे डाटा को चेक किया जाए, जिसकी संख्या लाखों में है, जिसको मेडाल ने गड़बड़ी किया है, तो ये इतना बड़ा मामला जाता है। लेकिन जो भी आज जो कोर्ट का निर्णय आया वो काफ़ी अच्छा है, स्वागत योग्य निर्णय है। और यह समझना होगा सब किसी को कि सबसे बड़ा वो नहीं है। आपका जब जांच होगा तो जो भी गड़बड़ी कीजिएगा तो आज नहीं तो कल वो सामने आएगा, आप उसको छुपा नहीं सकते कभी भी। एक और मैं आपको उदाहरण भी दे देता हूँ। रंजीत भाई ने मेरे को बहुत सारे डिटेल्स भेजी थी, मैं तो सारे डिटेल्स रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको स्क्रीन पर दिखाऊं। देखिए, ये मेडाल की ये जांच रिपोर्ट है, ये ऑनलाइन उनके पोर्टल में। ऐसा नहीं है कि हमने मतलब कहीं से चुराया या कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है इस जांच रिपोर्ट को खाली देखिएगा। जब आप इसको देखिएगा ध्यान से, इस जांच रिपोर्ट को, जो जांच रिपोर्ट मेडाल की तरफ से ये सब दी गई है, जो बहुत सारे कागजात हैं, अब इसको जब आप सर्च मारिएगा, थोड़ा देर पढ़िए, आप देखिए कि क्या है। जैसे ये है सुवाना तांबा, 29 साल की हैं और 7/1/2021 को इनकी जांच हुई है।
अब इसमें देखिए आप चौथे लाइन में ग्लूकोज फास्टिंग सैंपल कलेक्टेड, ग्लूकोज रैंडम सैंपल कलेक्टेड, और लास्ट में देखिए ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम सैंपल रिसीव्ड। तो मतलब इसमें ये 2021 की जांच है। अब इसी स्क्रीनशॉट के ऊपर में देखिए कब हमने ये निकाला है, ये निकाला हमने 6/12/2023 को 7:43 में। 2 साल का वक्त है। 2 साल में सोचिए कि जांच पूरी नहीं हुई है और मेडाल चाहता है कि ये अधूरी जांच का पैसा रिम्स डायरेक्टर पर प्रेशर डलवा करके और वो ले ले। और ऐसी जो संख्या है वो लाखों में है। लाखों। हाँ, हम लोग तो 2-4 को बता रहे हैं, लाखों में इस तरह की संख्या है। और जो हुआ भी हम लोगों ने देखा है, कमेटी का भी गठन हुआ था स्वर्गीय लालचंद महतो की चिट्ठी के आधार पर। और जब हम लोगों ने कांग्रेस ऑफिस में मैंने पूछा अभी जो वर्तमान के मंत्री हैं, तो उन्होंने कुछ जवाब दिया नहीं, निकलते बने और लास्ट टाइम बोल दिया कि अरे तो बीजेपी वाला में डाला जाता है बोला। देखिए हम लोग को ना बीजेपी से हमें क्या मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है, ना किसी दल से, ना किसी व्यक्ति से। मुद्दा है जो स्वर्गीय लालचंद महतो ने जो आधार बनाया था, उनकी जो मांग थी कि 200 करोड़ 250 करोड़ का मामला है और सिर्फ पैसे का मामला नहीं है। स्वास्थ्य जांच के नाम पे झारखंड के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ का मामला। ये तो सही बात है। अगर जांच में आपने गड़बड़ी कर दी तो मतलब उसका इलाज कभी नहीं हो पाया। किसी का अगर जांच पॉजिटिव है, आपने जांच ठीक से नहीं किया, उसको निगेटिव कर दिया या उसको जांच को लटका दिया आपने, उसके कारण उस व्यक्ति का क्या हुआ होगा, यह भी एक बड़ी बात है। तो सिर्फ पैसा तो है ही, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का एक संगीन यह अपराध मेडाल ने किया है। और चाहिए कि अगर जो वर्तमान मंत्री हैं कि ठीक ढंग से इसको जांच करें। अगर आपका विभाग जांच करने में सक्षम नहीं है, जो कि 1 साल से ऊपर हो गया है, कमेटी का क्या वो कुछ पता नहीं चला, तो राज्य सरकार के पास या केंद्र सरकार के पास और भी जांच सक्षम एजेंसी है। आप कहीं से एजेंसी से जांच करवाइए, दोषी को सजा दिलवाइए, तो आपका नाम भी कल जब आप मंत्री नहीं रहेंगे या बाद में आपका नाम लिखा जाएगा झारखंड के इतिहास में कि डॉक्टर साहब एक ऐसे मंत्री थे जिन्होंने इतना बड़ा काम किया। सही बात है। तो कुल मिला करके देखिए डॉक्टर साहब, आप तो कहते हैं कि आपने डॉक्टरी की है, तो भाई डॉक्टरी की है तो अपना दिमाग लगाइए। इस मामले में आप बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। इसलिए फंस गए कि आपकी पार्टी ने भी साइडलाइन कर लिया, आपकी पार्टी एकदम किनारे हो गई है। हमने कोशिश की थी कि प्रदेश प्रभारी वगैरह से इसको लेकर के रिएक्शन ले, लेकिन सबने कहा कि देखिए ये विभाग का मामला है। तो इस मामले में आप अलग थलग पड़ गए हैं। ब्यूरोक्रेसी ने आपको बहुत बुरे तरीके से फंसा दिया है। तो आप जो स्वास्थ्य सचिव हैं उनसे जवाब तलब करिए। अरे भाई, आपने जो ये कहा है और आपने जो रिम्स डायरेक्टर को हटाया है, कैसे आप मंत्री हैं, आप अपनी शक्तियों को पहचानिए। और हम जानते हैं कि आप बहुत अच्छे मंत्री हैं, हमने आपको देखा है कि आप बहुत अच्छे मंत्री हैं, नो डाउट। आपके अंदर वो इच्छा है, जिजीविषा है कि आप अच्छा काम करें। जैसे शपथ उन्होंने ग्रहण किया, मंत्री पद की लिया, तो उसके बाद हम लोग के सामने भी जब सब जो पदभार ग्रहण कर रहे थे नेपाल हाउस में, वहाँ भी कह रहे थे कि मीडिया के लोग हम लोग को सहयोग आप लोग कीजिए। उसके बाद IMA का कार्यक्रम था, वहाँ हम लोग कर भी रहे हैं सहयोग कि मीडिया का, तो हम लोग सहयोग ही कर रहे हैं। सहयोग कर भी आप अगर उल्टा दिशा में चलिए कि हम लोग किसी के कहने पे आपके पीछे पड़े हुए हैं या आपको कह रहे हैं, ऐसे कोई हमारी मंशा नहीं है। आप ढंग से काम कीजिए, हम लोग आपके साथ में ही हैं। हम लोग तो सहयोग कर ही रहे हैं। तो कुल मिला करके देखिए मंत्री जी, सम्मान बढ़ाने का ये उपाय है आपके पास कि आप इस मामले की जांच कीजिए। हमें रिम्स के डायरेक्टर से कोई सहानुभूति नहीं है, वो अच्छा काम नहीं करना है, आप हटाइए। अच्छा काम कर रहे हैं, रखिए, ठीक है। हमारा कहना है कि आम लोगों की हकमारी नहीं होनी चाहिए। ये मेडाल, हेल्थ मैप और ये जो विशाल सर्जिकल जैसी ये जो कंपनियां हैं, इन लोगों ने आम लोगों की हकमारी की है। आप सिर्फ इतना पूछ लीजिए ना कि मेडाल ने अब तक रिम्स में इतने साल से बिजली बिल भरा है, सिर्फ इतना पता कर लीजिए। जो आपको नतीजा है वो आप सिर्फ पब्लिक डोमेन में आकर के बता दीजिए, अपने आप सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। उन्होंने जो जांच की है अब तक, उसकी रिपोर्ट की कितनी जांच हुई है और कितनी जांच उनको वेरिफिकेशन, खाली फिजिकल वेरिफिकेशन कर लीजिए, सारी बातें सामने आ जाएंगी। बहुत कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला सामने आएगा कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो इसीलिए सर, अपना सम्मान बचाइए और जांच कीजिए, बस यही है। बाकी हमारी मुहिम जारी रहेगी। हम लोग तो भारत मित्र हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।